जी अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग ओरिजिन के अंदर जो है ना V1 अचीव करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास टीम नहीं होती, या वो उतनी एफ़र्ट्स नहीं करना चाहते या कर नहीं पाते। उनको पता नहीं होता, वो टीम नहीं बना सकते। ठीक है, तो यहाँ पर एक मेथड मैं लेके आई हूँ कि हम विदाउट टीम जो है किस तरह V1 अचीव कर सकते हैं। ज़ाहिर है फिर उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर ज़्यादा लोग मिलके एक काम करेंगे तो वो जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर अकेला बंदा एक काम कर रहा है तो उसको टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि सबसे पहले जो है ना आपकी एक मेन आईडी होनी चाहिए। ठीक है, जिसकी स्टेकिंग जो है वो कम से कम $110 तक होगी। ठीक है, उसके बाद क्योंकि आपको टीम से अगर इनकम लेनी है तो आपको कम से कम $110 तक आपकी स्टेकिंग जो है ना वो होनी चाहिए। उसके बाद आपने अपने नीचे जो है वो 3 आईडीज़ इस तरह बना लेनी है। ठीक है, 3 आईडीज़ आपके नीचे होनी चाहिए, मतलब आपकी जो मेन आईडी है उसके लिंक से 3 आईडीज़ होनी चाहिए। हर आईडी में अगर आप 5-5 LGNS रखते हैं, ठीक है, 5-5 LGNS आप हर अपनी आईडी में रखते हैं, तो आप 2 साल और 5 माह के अंदर 2 साल और 5 माह के अंदर V1 अचीव कर लेंगे, अगर रेट ऑलमोस्ट $11 के आसपास रहता है तो। ठीक है, ये कैलकुलेशंस आप खुद भी कर सकते हैं। जो ओरिजिन का स्टेक वाला ऑप्शन है उसके लास्ट पे कैलकुलेटर दिया गया, आप वहाँ पे खुद भी कर सकते हैं। सो $11 के आसपास अगर रेट रहता है तो 2.5 ईयर्स के अंदर आप कुछ नहीं करेंगे, जस्ट आपने अपनी 3 आईडीज़ बनानी है, उसमें 5-5 LGNS रख देने हैं और उनको छोड़ देना है। अब ऐसा नहीं है कि 2.5 ईयर्स के दरमियान जो अरसा है वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपकी इन तीनों आईडी से आपको स्पाइडर वेब इनकम भी जाएगी। ठीक है, आपकी इस मेन आईडी को स्पाइडर वेब इनकम भी जाएगी, जो कि आपकी इस आईडी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। आप इसको भी जो है वो विड्रा वगैरह कर सकते हैं, मींस कि आप स्पाइडर वेब भी लेंगे। जब ये आपकी आईडीज़ जो हैं वो वैलिड नोड बन जाएंगी तब आपको इनसे स्पाइडर वेब भी आएगी, और साथ में जब ये अरसा गुजर जाएगा तो तकरीबन आप 2.5 ईयर में अगर रेट $11 के आसपास रहता है तो आपकी ये आईडी जो है वो V1 अचीव कर जाएगी। ठीक है, विदाउट एनी टीम। अभी अगर हम इससे ज़्यादा कैलकुलेशन करें कि अगर हम 5 से ज़्यादा LGNS रखें तो यहाँ पर फिर हम बात कर लेते हैं 10 LGNS अगर आप अपनी तीनों आईडीज़ में रखते हैं तो फिर आप 2.3 ईयर्स में जो है ना, मतलब 2 साल और 3 माह के अंदर आप V1 अचीव कर जाएंगे। ठीक है, और इस अगर कंडीशन आप ये वाली कंडीशन फॉलो करते हैं तो इस कंडीशन में आपको अभी से जो है वो स्पाइडर वेब इनकम जाना शुरू कर देगी आपकी फ़र्स्ट आईडी में, क्योंकि 10 LGNS पे अभी फ़िलहाल वैलिड नोड हो जाता है, तो यहाँ पर आपको बेनिफिट जो हैं वो जल्दी मिलना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा अगर हम थर्ड कंडीशन पे आए कि अगर आप 20 LGNS रखते हैं तो टोटल आपको ऑलमोस्ट जो है 60 और यहाँ पर 10 ये वाले 70 प्लस आपके LGNS होंगे, तो आप V1 की जो आपकी तैयारी है ना वो मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, इस कंडीशन के दौरान यहाँ पर अगर आप 20 LGNS रखते हैं तो आप ऑलमोस्ट 2 साल में आपकी जो आईडी है ना ये वाली वो V1 बन जाएगी। ठीक है, 2 साल के अंदर। ये अरसा ऐसे ही गुजर जाता है। मैंने कुछ महीने पहले जो है ना ओरिजिन को स्टार्ट किया था, और मैंने 1 साल के लिए अपने जो LGNS थे ना कुछ वो स्टेकिंग पर लगा दिए थे, और तब लगता था पता नहीं 1 साल कब गुजरेगा, लेकिन अभी 8 माह गुजर भी चुके हैं और 4 माह बाद जो है वो 1 साल पूरा हो जाएगा। ठीक है, और वही मेरे 5 LGNS बहुत ज़्यादा LGNS बन भी चुके हैं। ये एक एग्जांपल मैंने दिया कि अरसा जल्दी गुजर जाता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि अगर आप थोड़ी अच्छी स्टेकिंग रखते हैं, 30-30 LGNS आप अपनी तीनों आईडीज़ में कर लेते हैं, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ 1 साल और 10 महीने के अंदर जो है वो V1 अचीव कर जाएंगे अपनी मेन आईडी में। ठीक है, और आपको पता है V1 की जो इनकम है वो काफ़ी अच्छी होती है। वो इसलिए अच्छी होती है क्योंकि स्पाइडर वेब भी आपको आती है, साथ में आपको डाउ रिवार्ड आता है जो कि काफ़ी अच्छा रिवार्ड होता है, तो और उसके साथ आपकी पर्सनल स्टेकिंग से भी इनकम आती है। तो ये तीनों इनकम्स जो है ना वो मिल जाती है और आपका काफ़ी अच्छा जो है वो यहाँ पर रिवार्ड बन जाता है। अगर आप खुद अपने जो है इनकम से V1 बनना चाहते हैं अपनी पर्सनल स्टेकिंग से, तो आप इनमें से किसी भी कंडीशन को जो है वो फॉलो करें, और इंशाल्लाह आप सब्र रखें, साथ में बिलीव रखें, तो आप ज़रूर जो है V1 बन जाएंगे विदाउट एनी टीम। ठीक है, और अगर साथ में आपकी फ़र्ज़ करें कि आपका एक ये जो मेंबर है, यहाँ पर आपने एक मेंबर जो है वो लगा दिया हुआ है,
जो कि आप नहीं हैं, कोई आपका अलग मेंबर है और वो आगे काम कर रहा है, फिर तो आपको इस आईडी की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इन दोनों आईडीज़ में जो है वो अपनी स्टेकिंग इंक्रीज़ कर सकते हैं। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि 3 लाइनों में काम करना है, चाहे आप खुद कर लें, चाहे आपका कोई मेंबर कर ले, चाहे आप उसमें अपनी स्टेकिंग इंक्रीज़ कर लें और वेट करें। ठीक है, आई होप सो आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा। बस आप जो है वही 2 चीज़ें, एक तो सब्र और दूसरा नॉलेज रखें अपने सिस्टम की और बिलीव रखें, तो इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा।